सीरियसली ये एक लौती ऐसी कमेंट है जो मेरे को पिछले 1.5 साल से हर्ट करती है। जब से अविका को गोद लिया है आप उसके ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं देते हो। कैमरे के पीछे हमने थोड़ी ना देखा है कि आप उसको कैसे रख रहे हैं, क्योंकि वो अडॉप्टेड लड़की है। लो गाइस को पुच्छी दे दो, इधर लाडो ऐसे। मम्मा को नहीं। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। तो फिलहाल कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे हो गए। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हम फिर से कर रहे हैं हमारे तीनों बच्चों के साथ में, अद्विक, विदित और अविका। अविका जय श्री कृष्ण करो बेटा। विदु भी आप जय श्री कृष्ण कर दो। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। अब आपकी बारी, चलो जय श्री कृष्ण करो। जय श्री कृष्ण। ओए होए मेरी क्यूटी पाई। ओए लाडो, अपन दोनों तो मैचिंग हो गए यार। जय श्री कृष्ण। अब तो हर बात पे जय श्री कृष्ण होगा क्यों? फिर से भैया लो, जय श्री कृष्ण। लो गाइस को पुच्छी दे दो, इधर लाडो ऐसे। मम्मा को नहीं, यहाँ पे माँ ऐसे, माँ ऐसे ऐसे दो, सामने दो, सामने यहाँ दे दो, यहाँ ऐसे दे दो। हाँ हाँ। तो गाइस कैसी लगी आपको हमारी अविका की पुच्ची? नो 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 नो, कोई नहीं बताएगा, नहीं तो नजर लग जाएगी, है ना लाडो? नो 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 नो। अरे 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 अरे, आज तो जोश में है यार। कोटलो दादा, वेरी गुड। पता है वो भी छोटी थी ना, समथिंग 1 या 2 महीने पहले ताली बजाती थी और खुद के हाथों को देखती थी कि मैं ताली बजाती हूँ तो आवाज़ क्यों नहीं आती है। अब पूरी ताकत से ताली बजाती है। आवाज़ आती है ना तो बहुत खुशी होती है उसको, बहुत ज़्यादा, कि वाह मतलब मैं ताली बजा रही हूँ और बढ़िया सी आवाज़ आ रही है उसमें, इसलिए एक्साइटेड। नहीं फिर वही बिहेव। हाँ दोनों की मम्मा हूँ, दोनों की मम्मा हूँ। हाँ दोनों की मम्मा हूँ ना बेटा। भैया भी है, भैया को भी प्यार करूंगी, आपको भी प्यार करूंगी ना। हाँ मेरा बच्चा, ये देख अपन दोनों तो मैचिंग हो गए। ले क्या हो रहा है? कुछ तो हो रहा है। लड़ाई हुई क्या? हाँ। दोनों भाई की? हाँ। नानी तो बोल रही पीछे से कि हुई, ऐसी डेंजर हुई। बता कैसे लड़ाई हुई? कैसी लड़ाई हुई बता। विदित ने अविका को लात मारी, मेरे को मारी हाथ पे, फिर मैं नानी पास गया ना, के पास आके मेरे को पीठ पे मारी, फिर मैंने दी। इसको तो मार लिया करो, ये है ही मार खाने लायक, है ना विदित? आप हो मार खाने लायक, है ना? छोटी बहन को भी मारते हो, बड़े भैया को भी मारते हो। अविका को लात मारी। उसको सुधारती हो ना बेटा, मेरे तेरे को पता है ना, मार के गए उसके बाद भी वो ऐसे हरकतें करता है। क्या गाने चल। घूम घूम चलाओ। ठीक है, तो फिलहाल फाइनली भैया अपन ने अपनी सोप लॉन्च कर दी वापस से अमेज़ोन पे। अपनी 2 बार अमेज़ोन ने नहीं भैया, किसी और के कहने पे 2 बार अपनी सोप हटाई, क्योंकि कंपटीशन में होता ही ऐसा है। वो आपसे अच्छी चीज़ तो नहीं दे पाते ना, पर वो आपको गिराने की कोशिश ज़रूर करते हैं। बड़े लोग अक्सर ऐसा ही करते हैं। तो अब मेरे साथ भी ऐसा हुआ। लोन बोलते अरे केसर चंदन पर दे नहीं रहे, अपन दे रहे हैं तो उनको लग रहा है बुरा, क्योंकि ओरिजिनल चीज़ कैसे जा रही भैया। तो फिलहाल भैया चलो कोई बात नहीं, अपन ने अपनी केसर चंदन की साबुन, प्योर केसर चंदन की, मेरे हाथों से बनी हुई, अपन ने लॉन्च कर दी। किसी को भी चाहिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ये देखो भैया, टैनिंग वगैरह हो गई होगी ना, अभी आपको गर्मी में रिमूव हो जाएगी। जल्दी जाके ऑर्डर कर लो। ऑफ़र अभी नहीं चल रहा है क्योंकि मेरे पास स्टॉक भी नहीं है और आप रोज़ मेरी भी नहीं मिल रहा ना भैया, आप समझ ही सकते हो चीज़ों को। तो जल्दी जाओ। अभी सिंगल ही तो ऑर्डर तो करो भैया। वैसे भी 1 पैकेट में 3 है, ऑर्डर तो करो। बाद में ऑफ़र आएगा ना तो फिर बाद में बताया जाएगा, पर ऑफ़र अभी नहीं है, बाद में देखा जाएगा। पर जल्दी करो भैया, जिस चीज़ का इंतज़ार था ना आपको, फाइनली वो रिस्क लेके मैंने कर ही दिया। अपन ने अपनी सोप लॉन्च वापस से कर दी ना, यही सुन के मेरे को बहुत अच्छा सा लग रहा है भैया। बहुत, इस सोप के पीछे मैंने बहुत मेहनत करी है, बहुत हद से ज़्यादा मेहनत करी है। तो समझ ही सकते हो भैया, केसर चंदन की साबुन हैंडमेड है भैया। तो आपको थोड़ी सी पन्नी भी ऐसी थोड़ी सी दिखेगी, देखो आपको पैकेजिंग थोड़ी क्वालिटी में थोड़ा लगेगा,
पर हैंडमेड है तो हैंडमेड तो समझ सकते हो भैया, बड़ी कंपनी की जैसा भयंकर लेवल का प्रोडक्शन नहीं करते हम, सिलेक्टेड चीज़ बनाते हैं, अच्छी बनाते, नहीं तो 17 फ्लेवर की सोप बना देते भैया लोगों, पर एक ही सोप है और वो भी नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के साथ में जैसा चंदन। आज के व्लॉग में हम लोग आप लोगों के जो कमेंट्स आते हैं ना हमारे पुराने व्लॉग्स में, जिनको हम अक्सर रिप्लाई नहीं दे पाते, उनको मैं व्लॉग में आज के सारे कमेंट्स का रिप्लाई दूंगी। सॉरी, मतलब सारे नहीं, जो कमेंट्स हमको ज़्यादा आ रहे हैं, जो क्वेश्चन आपके द्वारा ज़्यादा पूछे जा रहे हैं ना, उन कमेंट्स का रिप्लाई आज के वाले व्लॉग में दूंगी मैं। और आपके जो माइंड में थोड़ी सी गलत फहमियाँ हैं, कुछ भी है, वो भी थोड़ी सी क्लियर हो जाएगी कि भैया आप तो हमारे कमेंट्स का रिप्लाई नहीं देते, आप तो इतने अकड़ू हो गए हो, आप तो इतने घमंडी हो गए हो, आपको तो पैसे का रोब आ गया है। वो सारी चीज़ें भी क्लियर हो जाएगी कि हम एक्चुअल में क्या हैं, क्या दिखाते हैं आपको और आप क्या देखते हो। मम्मा तो जिस किसी को भी हमारे से शिकायतें रहती है या फिर कोई क्वेश्चन रहती है या फिर कोई प्रॉब्लम रहती है, किसी चीज़ का सॉल्यूशन अगर आप चाहते हो हमसे, तो आज वाला व्लॉग पूरा देखना, आपको आपके सवालों का जवाब मिल जाएगा भैया। और जिससे रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा ना, मैं उससे ही आप सबको आंसर दिलवाऊंगी। हाँ, मेरे ससुराल नहीं जा सकती हूँ मैं, आज के भी मायके में हूँ, पर जिससे भी रिलेटेड, जैसे मम्मी से रिलेटेड, पापा से रिलेटेड, अद्विक, विदित, मेरे से रिलेटेड या कर्मा जी से रिलेटेड, जो भी रहेगा मैं आपको डायरेक्टली आंसर दूंगी, ठीक है। उसके बाद फिर भले आपको बुरा लगे या फिर हमको बुरा लगे, कोई इशू नहीं है, जो रहेगा वो क्लियर रहना चाहिए फैमिली के बीच में। हम आपको फैमिली सिर्फ नाम के लिए नहीं बोलते हैं, सच में मानते हैं फैमिली, इसलिए। तो गाइस अभी करते हैं हम लोग पहला कमेंट को आंसर। अभी यहाँ पे हमारी लाडो रानी तो पीछे सो गई है, उसको अभी जस्ट मैंने सुला दिया, उसका सोने का टाइम हो गया है। तो देखो यहाँ पे ना काफ़ी दिनों से कमेंट आ रहा है मेरे पास में, और वो कमेंट है विदित को लेकर के, ठीक है। तो रिंकू जी बोल रही है मुझे कि अदिति जी प्लीज़ उसको छोटा है बोल करके उसे और मत बिगाड़ो, बिगड़ा हुआ है वो ऑलरेडी, उसे सुधारो, उसको ज़रूरत है बहुत ज़्यादा सुधारने की, वो बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है, ढीठ है विदित। इससे भी छोटे छोटे बच्चे होते हैं पर इसके जैसे नहीं होते। आपका अद्विक भी छोटा था पर वो इतना अच्छा था, उसको अभी से सुधारो, उसको ध्यान दोगे तो कुछ फ़ायदा होगा, नहीं सुधरेगा तो उसे हॉस्टल में डाल दो। इतना बिगड़ा हुआ बच्चा हमने कहीं नहीं देखा। देखो हमारे लिए हमारे बच्चे एक जैसे हम रखते हैं ना। अब कोई बच्चा बिगड़ा हुआ है तो उसको सुधारते हम लोग, उसको मारती भी हूँ मैं, चिल्लाती भी हूँ टाइम से, उसको हम लोग पनिश करते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं, सब्र करना सिखाते हैं। पर मेरा मानना ये है कि अगर आपका बच्चा छोटा है, अग्रेसिव हो रहा है, गुस्सा कर रहा है, रो रहा है बहुत ज़्यादा, तो आप उसके साथ वैसा मत बनो। वो अगर चिल्ला रहा है तो उसको उस सिचुएशन से बाहर निकालो। बस सिंपल सा ट्रेजेडी हम लोग अपनाते हैं। वो गुस्सा कर रहा है, मैं गुस्सा करूँगी तो उससे उसके माइंड पे अलग सा प्रेशर बनेगा, वो ज़्यादा गुस्सा करेगा। मैं ऐसा कुछ नहीं करती हूँ। वो अगर गुस्सा करता है तो उस टाइम पे मैं ठंडी पड़ जाती हूँ, उसको हम लोग उस सिचुएशन से बाहर निकालते हैं। ठीक है, कर रहा है ना, कर लेने दो। जब उसका दिमाग शांत होगा, उसका गुस्सा उतरेगा, फिर मैं उसको समझाती हूँ, बेटा जो तूने किया ना वो गलत है, मैं तुझसे बात नहीं करूँगी। उसको लगता है बुरा, इस चीज़ को समझता है वो, और पहले जितना जिद्दी था ना, अभी उतना जिद्दी नहीं है। हम लोग उस चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं। तो और प्लीज़ आप भी अगर एक मदर हो, मैं भी एक माँ हूँ, किसी माँ के सामने अगर आप उसके ही बच्चे की बुराई करोगे तो कितना बुरा फील होता होगा, ये आप लोग तो फील कर ही सकते हो। इसलिए प्लीज़ हम हमारे विदित को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। अद्विक भी भयंकर वाली जिद्दी करता था, आप उसको अद्विक को सीधा मत समझो। अद्विक का बड़ा हो गया तो समझदार हो गया है। बस इतना ही कि अद्विक की हमने जिद्दियाँ, उसका रोना धोना हम लोगों ने ब्लॉग में दिखाया नहीं, और विदित का दिखाते हैं, बस इतना है। बच्चों को जब अटेंशन नहीं मिलता तो भी बच्चे ऐसा बिहेव करते हैं। हमारे लिए हमारे बच्चों को हम हॉस्टल में नहीं डालते हैं। आप जो बोल रहे हो ना कि वो इतना बिगड़ा हुआ है तो आप उसको हॉस्टल में डाल दो, भैया मेरा दिल इतना बड़ा नहीं है, मैं मेरे बच्चों को हॉस्टल में नहीं भेज सकती। मेरे बच्चे मेरी आंखों के सामने पलेंगे, बढ़ेंगे, बिगड़ेंगे तो मैं सुधारूंगी उनको, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर है। मैं किसी और को नहीं बोलती कि आप लोग ने मेरे बच्चे को बिगाड़ा या आप लोग मेरे बच्चे को आप संभालो। मेरा बच्चा है, मैं पाल लूँगी, बिगड़ा हुआ है मैं सुधार लूँगी। एक और कमेंट आई थी कि अद्विक बहुत स्वीट है और अद्विक और रविका का बॉन्ड भी बहुत अच्छा है। से थैंक यू। थैंक यू। बॉन्ड तो वैसे विदित और लाडो का सबसे बेस्ट है, क्योंकि जब तक ये सोई रहती है उसको नहीं अच्छा लगता, जब तक वो सोया रहता है इसको नहीं अच्छा लगता। इतना प्यारा बॉन्ड है ना दोनों जन का कि उत्पात एक जैसा करते हैं, मस्ती एक जैसी करते हैं, शैतानियाँ, डांट खाना, मार खाना, सब कुछ एक जैसा चलता है। इतना प्यारा बॉन्ड है। और तीनों बच्चों की तो बॉन्ड की तो बात ही मत करो, तीनों में इतना बढ़िया बॉन्ड है ना
कि जब वो हंसते खेलते हैं ना तब हम लोग शूट नहीं कर पाते, वरना वो चीज़ आप देख के बोलोगे कि नहीं यार भाई बहन हो तो ऐसे हो। और थोड़े वो शैतान तो सभी के बच्चे होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और हर कहीं ऐसा रहता है कि बड़ा वाला जहाँ समझदार होता है तो छोटा वाला थोड़ा सा उत्पाती, थोड़ा सा शैतान रहता ही है। बस सेम चीज़ हमारे यहाँ पे भी है। मैंने आज का ब्लॉग कोई लेक्चर देने के लिए नहीं चालू किया है। आज का ब्लॉग मैंने सिर्फ आपके सवालों का, आपके माइंड में जो गलत चीज़ें घुसी उसको थोड़ा सा क्लियर करने के लिए बनाया ये वाला ब्लॉग। अभी अब हो गया है मेरा रोज़मेरी लगाने का टाइम। दिन में 2 बार लगाती हूँ मैं रोज़मेरी, है ना। एक तो सुबह जब नहा के निकलती हूँ तब लगाती हूँ, एक जब रात को सोने से पहले हाथ मुँह धो लेती हूँ ना तब रोज़ वाटर भी लगा लेती हूँ और रोज़मेरी भी लगा लेती हूँ। और अभी हमारे रोज़मेरी पे ना ऑफर भी चल रहा है, बाय 2 गेट 1 फ्री, यानी कि आपको 2 की कीमत पे 3 बॉटल्स मिल जाएगी। उसमें आपको करना क्या होता है, जैसे आप हमारे कर्मास का प्रोडक्ट सर्च करोगे ना तो वहाँ पे आपको दिख जाएगा कर्मास का रोज़मेरी प्लस राइस वाटर। तो आपको करना क्या है, इसकी क्वांटिटी 3 ऐड करनी है आपको कार्ट में। 3 क्वांटिटी ऐड करो, जैसे ही आपको पेमेंट करने का ऑप्शन आएगा ना वहाँ पे आपको 2 का पेमेंट लगेगा और 1 आपको फ्री में मिल जाएगी, ठीक है। और पता है हम आपको रोज़मेरी क्यों सजेस्ट करते हैं, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ रोज़मेरी और एक ऑनियन जूस होता है, इन दोनों चीज़ों में ही बालों को रीग्रोथ करने की प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं मिलती हैं आपको। जैसे रोज़मेरी में आपको सल्फ़र मिल जाता है, एंटीऑक्सीडेंट मिल जाता है, ये चीज़ें किसी और चीज़ में नहीं मिलती है। इसलिए अगर आपको आपके बाल रीग्रोथ करने हैं, मतलब जहाँ पे आपके बाल आते थे और अब नहीं आते हैं, आप टकले होते जा रहे हो, जैसे सामने सामने से बहुत से लोग टकले होते जाते हैं, हेयर लाइन उनकी बहुत ज़्यादा दिखने लग जाती है, उन लोगों के लिए रोज़मेरी बहुत बेस्ट है, क्योंकि इसमें सल्फ़र ऐड होता है, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, ये जो आपकी स्कैल्प में जाने के बाद आपके बालों को रीग्रोथ करते हैं। बिल्कुल मर चुके हैं, जो जड़ें बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, बाल वापस से नहीं उग रहे हैं, उनको वापस से एक्टिव करते हैं और फिर रीग्रो होती है। अगर आपको हेयर फॉल हो रहा है तो आपकी बॉडी के अंदर कुछ न्यूट्रिशन की कमी होगी, उसको आप थोड़ा सा बैलेंस करो। हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण भी आपके हेयर फॉल हो सकते हैं, प्रेगनेंसी, पीरियड्स, इन सब चीज़ों के कारण भी आपके हेयर फॉल हो सकते हैं। इन थोड़ी चीज़ों को भी आप क्लियर करो, उसके बाद आपको किसी प्रोडक्ट का रिजल्ट सही से दिखता है। और ये हमारा रोज़मेरी हम लोग हमारे बच्चों को भी लगाते हैं, चाहे फिर वो अद्विक हो, विदित हो, अविका हो, प्रिंसी हो या माधव, कोई हानिकारक नहीं है ये इतना। फिर से बता रही हूँ, अगर आपके बच्चों की स्किन ज़्यादा ही सेंसिटिव हो कि उनको कोई भी चीज़ रिएक्शन कर जाती है तो आप उनको ये चीज़ मत लगाओ। भूख लग रही है, सुबह नाश्ता तक नहीं किया था पता है मैंने, इसलिए फटाफट से खाना खाते हैं और यहाँ टीवी में लगाएंगे बड़ी यास की कोई सी अच्छी सी मूवी। फिलहाल अभी तो यहाँ पे चल रहा है नाचो नाचो, क्योंकि अद्विक विदित दोनों का फेवरेट गाना है ये, दोनों जन मस्त नाचते। ये देखो यहाँ गाना चल रहा है, भले आवाज आए नहीं आए, फील करते हैं वो इस गाने को। देखो यहाँ पे दोनों जन मेरे शेर नाचने लग गए। आज के खाने में है दाल, चावल, करेले की सब्जी, टमाटर की सब्जी और रोटी, क्योंकि सारी बातें सिर्फ और सिर्फ खाने पे टिकी है। जब तक खाना नहीं खाओगे ना कुछ नहीं हो सकता, ना हाथ पाँव चलेंगे ना दिमाग चलेगा। कभी कभी डर को हराना जरूरी होता है ताकि जिंदगी की खूबसूरती नजर आए। क्या हुआ? क्या हो गया हाथ में? चला ओ बापे बस बस बस। हाँ मेरा बच्चा बिया, लाडो का नाम मत लेना हो। हाँ। परेशान मत करना लाडो को दोनों जन। हाँ। सिर्फ प्यार करना, ठीक है? हाँ ऐसा। भैया आप भी प्यार करो, चलो आओ। बस 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 अब असली प्यार होगा भैया, बस। है गाइस, चलो फिलहाल अभी अविका भी उठ गई है, अब इसको भी खाना खिला देते हैं और सामने हमारी मूवी चल रही है द गुड डायनासोर, उसको पूरी कंप्लीट करेंगे, ठीक है? हाँ बाबू, भैया बॉल से खेलना सिखा रहे लाडो को। अरे वाह, पकड़ो पकड़ो, पकड़ के रखना, ठीक है? एक से मारो, मिलकर मारो मारो मारो। आप मत तोतला बोलो, अच्छे से बोलो। मारो मारो। इट्स ओके दीदी। फेंको, फेंक दो, फेंक दो, फेंको। नहीं नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे फेंको। हे गाइस, तो हमारी मूवी जो हम देख रहे थे वो तो खत्म हो गई। अब बच्चे आए हैं बाहर खेलने के लिए। इच्छे मारो मारो मारो। बिया 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 क्या देखो लगे? मां फेंको फेंको फेंको। ये हाँ मेरी प्याली भी
कहाँ जा रहे हो? नानी पास जा रहे हो? कहाँ है नानी? कहाँ है नानी? मम्मा पास आया था तो दे दो मम्मा को फिर। दो जल्दी दो मम्मा को। अच्छा ये टिकी। ओहो मेरी बेटी ने तो कचरा उठा के मम्मा को दे दिया। वेरी गुड, कचरा नहीं खाते हैं, ठीक है। हाँ अब यहाँ फेंका तो यहाँ से उठाना है ना बेटा। नानी के लिए कमेंट है ना। अब आप हटो, अब नानी यहाँ बैठेगी। आओ तो सही। नानी आई पे बैठी। नानी डर रही है। आरती साहू जी ने कमेंट किया है, अदिति दीदी मुझे आपकी मम्मी बहुत पसंद है, बहुत प्यारी है आपकी मम्मी। भगवान से यही दुआ करती हूँ कि अगले जन्म में मुझे सेम आपकी जैसी माँ दे। आई लव यू आंटी जी। दीदी मेरी कमेंट पढ़ के ज़रूर बताना आंटी जी को, और मम्मी को बोलना, मम्मी को ये ज़रूर सुनाना। और आपकी मम्मी क्या है, आपकी मम्मी मुझे मेरी माँ के रूप में हर जन्म में मिले, मैं यही दुआ करती हूँ। आपकी मम्मी बहुत अच्छी है। मैं कैमरे के साथ कुछ करा, कैमरे में कहीं दबा रहा। देख ना, कुछ नहीं कर रहा बेटा, वो कुछ नहीं कर, नहीं कुछ नहीं करेगा वो। लो भैया, आपने बोला था कि मेरी ये कमेंट स्पेशली मम्मी जी को पढ़ के सुनाना, तो मैंने पढ़ के सुना दिया। मम्मी जी आपको थैंक यू बोल रही है। ये गोल ना उसको इधर-उधर। ऐसा कुछ नहीं है, सबकी माँ अच्छी होती है भैया। ऐसा नहीं है कि भाई आपको मेरी मम्मी अगले जन्म में चाहिए, तो फिर ये आपकी अगर मम्मी सुनेगी तो उनको कैसा लगेगा। इसलिए ऐसा मत बोलो कि आपकी मम्मी मुझे मेरी अगले जन्म में मेरी माँ बन के चाहिए। सबकी मम्मी अच्छी होती है, हमारी ज़्यादा अच्छी है। सेकंड उनकी मम्मी भी अच्छी बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ वही ना, ऐसा अच्छा नहीं लगता। आप ऐसा किसी को मत बोलो, कमेंट में भी मत बोलो। डांट में भी उनका लाड प्यार छुपा रहता है मम्मी उनका। है ना लाडो। जैसे मैं भी टेटो मारती हूँ ना। भैया क्या कर रहा है? इसको ले जाओ क्या? भैया कुछ नहीं कर रहा है। सेकंड इतनी जल कुकड़ू है ना ये भी कि पूछो मत। ना मेरे पास किसी को आने देती है अद्विक विदित को, ना उसकी नानी के पास किसी को आने देती है। उसकी नानी पे भी सिर्फ उसका हक है, उसकी माँ पे भी उसका हक है, उसकी दादी पे भी उसका हक है, और उसके बब्बा पे भी उसी का हक है, बस। तो फिर भैया उन कहाँ जाएंगे? लगी सेकंड का मैं लगी लाडू, लाडू लगी। दिया क्या लाडू? दिया क्या बोल रहे हैं भैया? दिया भैया ने मोबाइल ले लिया यूं। सेकंड का बिया है वो भी। ये देखो ये बिया है, इसमें बिया आए है। बिया ये तो बाल वाला बिया, ये टकलू बिया है। डम चिका डम। किसने निकाल के दी? नानी ने दी मुझे। वेरी गुड। चलाओ है ना, बस प्लीज इसको फेंकना मत, ठीक है? हाँ संभाल के चलाना है ना। बहुत प्यारी गाड़ी बेटा वो, इसलिए जाओ चलाओ। लाडो रानी उसकी नानी के साथ यहाँ पे बैठी हुई बाहर। आओ 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 सब आ जाओ हमारे घर। आओ 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 आओ। नानी सबको रोटी खिला देगी सब आओ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नटनारा वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नटनारा वासुदेव। वेरी गुड। वाह, शाबाश मेरे बेटा। हाँ देखा देखा लाडो रानी कैसा बोला बच्चा। नाना आए तो नाना को भी सुनाना बेटा। थोड़ी सी मस्ती करता है, शैतानी करता है, तो क्या हुआ? किसको बुला रहा है हम तू? नानी के पास आके अच्छी हो जाती। ये बात तो सही है। जो ट्रेन है ना वो पटरी पे पता है कब चलती, जब उनकी नानी के सामने रहते हैं, वरना तो पटरी से हमेशा ही उतर जाती है। अभी हंस रही है, उसको तो पल्ले पड़ रहा है। देखो छप छमच पड़ रहा है, छप 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 छमक पड़ रहा है। देखो ये तेरे दो कान लटक लाए मऊ के। यहाँ बाहर बैठना, साड़ी पकड़ के खींच के बैठो। सीरियसली ये एक लौती ऐसी कमेंट है जो मेरे को पिछले 1.5 साल से हर्ट करती है। मैं आपको बताती हूँ क्या है। आप लोग ने जब से अविका को गोद लिया है, आप उसके ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं देते हो, उसको सिर्फ कैमरे में बताते हो। कैमरे के पीछे हमने थोड़ी ना देखा है कि आप उसको कैसे रख रहे हैं। हम जो देखते हैं वही बोलते हैं। वो छोटी सी बच्ची है। हमने काफ़ी व्लॉग में देखा है कि आप उसके ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं देते। कोई परेशान करता है, जैसे लास्ट टाइम झूले से भी उसको लगी, दोनों बच्चे परेशान करते हैं, आप टोटल इग्नोर कर देते हो क्योंकि वो अडॉप्टेड लड़की है। आप आपके अद्विक विदित को ज़्यादा प्यार करते हो। अब मैं क्या बोलूँ यार, मैं पहले भी बहुत बार कह चुकी हूँ, अभी भी कह रही हूँ, अद्विक विदित अविका मेरे लिए, हमारी पूरी फैमिली के लिए, चाहे उसका ननिहाल पक्ष हो या उसका घर हो, उसके पापा दादा दादी बुआ, यहाँ तक कि सीतू दीदी शिवाय भैया खुद, हम कभी भी ऐसा कोई भेदभाव हमारे बच्चों में कभी नहीं करते हैं। हमारे तीनों बच्चे हमारे लिए इक्वल है। अच्छा
लोगों को ऐसे प्रॉब्लम नहीं होती है कि कोई बच्चा किसी को अडॉप्ट कर रहा है, उसको पाल रहा है, अपने बच्चे जैसा रख रहा है, उसको दिक्कत कब होती है? जब उसको पता चल जाता है। जैसे कि यशोदा माता के पास भी कान्हैया जी बड़े हुए, पाला पोसा उन्होंने, तब किसी ने उंगली नहीं उठाई, क्योंकि उस टाइम किसी को नहीं पता था कि यशोदा माता की गोदी से नहीं हुए, मतलब कोख से नहीं हुए कृष्ण जी, क्योंकि वो देवकी माता के पुत्र थे। ठीक है। और यहाँ पर हमने, मेरे को ऐसा लगता है कभी कभी कि मैंने आप लोगों को बता के गलती कर दी है कि हम लोग अविका को अडॉप्ट कर रहे हैं। अगर हम ये चीज़ बताते ही नहीं, किसी को पब्लिक भी नहीं करते, सिर्फ डायरेक्ट 1 साल बाद अविका को हम बताते थे कि ये हमारी लड़की है, तो सारे लोग एक्सेप्ट कर लेते। फिर आप सब है ना, अद्विक, विदित और अविका, आप सब उनको उसी नज़र से देखते जैसे हम देख रहे हैं। बस आप लोगों को पता चल गया ना कि हम लोगों ने अविका को गोद लिया, इसलिए आप लोग बस ये बेफालतू की मेरे को तो लगता है बेफालतू की कमेंट्स करते हो, बेफालतू की सोच है आपकी। आपको बुरा लगता है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, मेरे को भी लगता है बुरा जब मेरे बच्चों पे भेदभाव करता है वो कोई मुझे गलत बोलता है। मैं ये इन चीज़ों को है ना हटा देना चाहती हूँ मेरी लाइफ से कि हम लोगों ने अविका को अडॉप्ट किया है। ठीक है। मेरा अद्विक बड़ा हो रहा है, मेरा विदित भी बड़ा हो रहा है, हमारे दूसरे भी बच्चे माधव प्रिंसी वो भी बड़े हो रहे हैं। मैं ये नहीं चाहती कि फ्यूचर में उन लोगों को पता चले कि अविका उनकी रियल सिस्टर नहीं है। इसलिए प्लीज़ आप लोग भी कमेंट करना बंद कर दो, हम लोग भी जवाब देना बंद कर देंगे, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। थोड़ा सा पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव सोचो और हमको भी पॉजिटिव रहने दो। हे गाइस, तो फिलहाल हो गई है रात, यहाँ पे हमारे घर खाने में बन रहा है। सो अभी तो मम्मी ने ना खिचड़ी बना दी है। अंग्रेजों का चहीता शंकरन नायर। हाँ बेटा, मेरे को विदित बस कर लो, कितनी मस्ती चल रही है तुम दोनों भाई बहन की। तो गद्दे क्यों हटाना है? छोटी सी भी चुईया कोई कम नहीं पड़ती है, दोनों के साथ बराबरी से मस्ती करती है ये भी। काफ़ी कमेंट्स ये भी आ रही थी कि विक्की भाई आपकी सोप कब अवेलेबल होगी, आपकी सोप कब मिलेगी और कहाँ पर मिलेगी। तो अभी आप लोग ना वेबसाइट से कुछ भी परचेस करने की कोशिश मत करो, वेबसाइट में अभी कुछ इशू आ रहा है तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा उसको कंटिन्यू करने में। अभी आपको हमारी सोप अमेज़ोन पर अवेलेबल हो जाएगी, तो जाओ और अमेज़ोन से परचेस करो। कर्मास की चंदन एंड केसर वाली नेचुरल ऑर्गेनिक सोप पैक ऑफ 3 अवेलेबल है अमेज़ोन पे, वहाँ पे जाकर के परचेस करो। जय श्री कृष्ण। बाय, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। बाय बाय। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण करो, जय श्री कृष्ण करो। जय श्री कृष्ण मेरा बच्चा।